हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ आईएएस जीएस कैप्सूल के इस अंक में आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन की शक्तियां निहित हैं। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो राज्य है यानी कि राष्ट्र उसका प्रमुख है, उसकी शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि राष्ट्रपति केंद्र का प्रमुख है और राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। ये कॉन्सेप्ट मत पालिएगा। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है, उसकी शक्तियाँ दोनों के लिए सेम हैं, वो दोनों को सेम रूप से प्रशासित करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका प्रमुख कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। एक वैकल्पिक कार्य के रूप में उसके पास एक कार्य और है कि किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन मुख्य कार्य उसका जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जैसा संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के लिए किया गया है, वैसा राज्य विधानमंडलों के लिए नहीं है कि वहाँ कोई गतिरोध हो तो विधानसभा और विधान परिषद के बीच में ज्वाइंट सिटिंग हो, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद तीन चीज़ों को और समझिएगा: स्थगन, सत्रावसान और विघटन। स्थगन का मतलब है कि कोई बैठक है जो लोकसभा या राज्यसभा की, वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा कुछ समय के लिए उस बैठक को समाप्त करना, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, यानी एक बैठक को समाप्त करना, वो स्थगन कहलाता है। और लोकसभा में जो स्थगन करने की शक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष में निहित होती है। राज्यसभा में बात करेंगे तो राज्यसभा के सभापति के पास में वो निहित होती है। वहीं अगर सत्रावसान की बात करेंगे तो एक सत्र समाप्त होना, जैसे मानसून सत्र समाप्त हो जाए, शीतकालीन सत्र आया और वो समाप्त हुआ संसद का, तो सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति में होती है और उससे एक सत्र समाप्त होता है सत्रावसान के द्वारा। लेकिन विघटन जो है, विघटन के द्वारा लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे 15वीं लोकसभा का विघटन हुआ तो 15वीं लोकसभा का समय पूरा हो गया, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देगा और नई लोकसभा आएगी। तो लोकसभा का विघटन लोकसभा के जीवन को समाप्त करता है, सत्रावसान एक सत्र को समाप्त करता है, स्थगन एक बैठक को समाप्त करता है। राज्यसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यसभापति में निहित होती है। संसद के सत्रावसान और विघटन, संसद के सत्रावसान और लोकसभा के विघटन की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यसभा का और लोकसभा का ये स्थगन और सत्रावसान होता है, लेकिन विघटन केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक सतत चलने वाली संस्था है, उसका केवल सत्रावसान होता है। एक सत्र के बाद में सत्र समाप्त होता है, नए सत्र में वो फिर मिलती है, उसका विघटन नहीं होता। उसका 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होता रहता है और चुनाव के द्वारा खाली सीटों को भरा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के लिए जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उनको चुनते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उसे निर्वाचित किया जाता है और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर के पदेन सभापति बनता है राज्यसभा का, वो किसी सदन का सदस्य नहीं है। जबकि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। अब भारतीय संसद की अगर बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के बना है। हाँ, उपराष्ट्रपति बनने के लिए शर्तों में एक शर्त ये है कि उसे राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए है कि उसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 352 के अंतर्गत एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नों में पूछा जाता है कि आपात की घोषणा संसद कर सकती है, तो संसद आपात की घोषणा नहीं कर सकती है, आपात की घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत, और वो भी किसकी, मंत्री परिषद की अगर सहमति है तो, प्रधानमंत्री की सिर्फ सहमति नहीं, पूरे के पूरे मंत्री परिषद की स्वीकृति है, तभी राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। आपात को वापस लेना है तो संसद उसमें पहल कर सकती है, लेकिन घोषणा संसद नहीं कर सकती। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो पॉलिटी के, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी हमने आपके साथ यहाँ चर्चा किया है। नेक्स्ट अंक में फिर इससे रिलेटेड और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।